मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा DNYS फर्स्ट ईयर का क्लास है और आज का क्लास का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमने लास्ट 2 से 3 लेक्चर हमने देखे हैं, उसके कुछ पार्ट्स देखे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है हमने। अब उसके आगे का पार्ट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, क्या देखा है हमने इसमें? एक बार क्वेश्चन कीजिए, रिपीट। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम is a system of or network of all the glands which are found in our body and at various organs like head, chest, throat, and on kidney. So they secrete chemicals which are known as chemical messengers, Yes. which act and initiate some reactions at certain times in our body. करेक्ट, सही है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या बताया हमने कि एंडोक्राइन सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। मतलब हमारे सिस्टम में क्या है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स है, ग्रंथियाँ है, कुछ अंतःस्रावी है, कुछ बाह्यस्रावी है। हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं कुछ अंतःस्रावी होते हैं, कुछ बाह्यस्रावी होते हैं। तो जो अंतःस्रावी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उनसे जो बना है एक सिस्टम, उसे बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और इसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। फिर एंडोक्राइनोलॉजी क्या हुआ कि ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं और हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर ग्लैंड्स क्या है, तो ग्लैंड्स दे सिक्रेट्स एंड क्रिएट्स, मतलब बनाते भी है, प्रोडक्शन भी करते हैं और उसका सिक्रेशन भी करते हैं, किसका, हार्मोन्स का। अब कुछ एक जगह पे करेंगे, कोई दूसरी जगह पे करेंगे। हर हार्मोन्स का जो पर्पस है, उनका रोल है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे ग्रंथियाँ जो हार्मोन को बनाती भी है और सिक्रेट भी करती है, उसे कहते हैं हम लोग ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन्स आर दी केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर है, मतलब मैसेज पहुंचाते हैं, सिग्नल्स पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे कहते हैं हम लोग हार्मोन्स, ठीक है। तो अगर एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना पड़ेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना है तो उसके पहले हार्मोन्स पढ़ना पड़ेगा कि हार्मोन्स क्या होता है। इसका एग्जांपल जैसे दिया था मैंने कि अगर हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव अगर आते हैं, हीट बढ़ती है, हीट कम होती है, तो हर किसी का जो चेंजेस है, हर पार्ट का चेंजेस है, वो हमारे ब्रेन तक जाता है, नर्वस सिस्टम तक जाता है और फिर हमारी उसके ऊपर एंडोक्राइन सिस्टम है वो काम करती है, ठीक है। फिर इसका वर्किंग देखा था हमने कि एंडोक्राइन सिस्टम का वर्किंग कैसे है। तो इसमें सबसे जो मेन रोल है वो है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। हमने 9 ग्लैंड्स देखे थे जो हमारे बॉडी में है, उसमें से एक ग्लैंड है जो है पिट्यूटरी ग्लैंड और उसका नाम है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अगर मास्टर ग्लैंड अगर पूछा गया आपको कि विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, उनको कमांड देती है, उनको सिग्नल पहुंचाती है कि कैसे वर्क करना है, क्या करना है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है। लेकिन एक ग्लैंड ऐसा है जिसे हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर ग्लैंड का भी एक मास्टर है, मतलब जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा था इसका वर्किंग। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, होम्योस्टेसिस को रखता है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस प्रोसेस मतलब क्या है, ये भी बताया था मैंने। व्हाट इज होम्योस्टेसिस प्रोसेस? होम्योस्टेसिस है बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना।
जितना हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए ब्लड प्रेशर रहे, जितना बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर उतना रहना चाहिए। इस तरह से सभी चीजें इक्विलिब्रियम में रहें, न तो उनमें कोई एबनॉर्मलिटी न रहे, ये होम्योस्टेसिस होगा। बिल्कुल, हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, या फिर अगर कुछ हम लोग ऐसा फूड ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारा हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, हमारा जो बॉडी है फिजिकली कुछ बदलाव की वजह से अंदर भी चेंजेस होते हैं, तो इन सभी को जो चेंजेस हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है बॉडी में, फंक्शन जो भी चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्स करना और उसको स्टेबल करना, इसे कहते हैं हम लोग होम्योस्टेसिस प्रोसेस। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है। मतलब क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी की हीट बढ़ती है तो वहाँ से क्या होगा, सिग्नल जाएगा हमारे नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम से आएगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से आएगा एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन में किसको जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी से फिर जाएगा सभी बाकी ऑर्गन्स को। अब ऑर्गन्स कौन से हैं, तो जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको उनका ऑर्गन बताया गया है। आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं। तो आप कंफ्यूजन नहीं करना कि ऑर्गन्स तो होते ही नहीं है, नहीं, एक एक ग्लैंड को ऑर्गन बोला गया है। जैसे कि एंड्रेनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, तो ये क्या है, ये ऑर्गन्स है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर हमारे बॉडी में कोई चेंजेस होती है तो ये सभी एक चेन में काम करेंगे, ओके। तो अब ये जो हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, इनको लिंक करता है, कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मतलब बाहर कुछ चेंजेस हुआ तो वो सेंस करेगा हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से जाएगा हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से सिग्नल जाएगा हमारे बाकी ग्लैंड्स में, और फिर बाकी ग्लैंड्स अकॉर्डिंगली उसका वर्क करेंगे। मतलब ये पूरे चेंज जो है वो होगा वहाँ पर, पूरे एक चेन में काम करेंगे, और हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर बढ़ गया है या फिर जो भी चीज़ें एबनॉर्मल हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, वो स्टेबल हो जाएंगी। इन सभी प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें देखा था हमने कि इसके पार्ट्स और उनके फंक्शन क्या क्या है। तो पार्ट्स मतलब इसमें 9 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन, जिनका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर यहाँ पर हमारा थ्रोट में होता है थायराइड ग्लैंड, फिर उसी में होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, फिर चेस्ट में रहेगा थाइमस ग्लैंड, फिर हमारे किडनीज के ऊपर टॉप में रहता है एड्रिनल ग्लैंड, फिर पैनक्रियास, फिर हमारे अगर मेल है तो हमारे पेल्विक एरिया में रहेगा टेस्टिस, और वही अगर फीमेल है तो पेल्विक एरिया में रहेगा ओवरीज। ये हो गए अलग अलग हमारे 9 ग्लैंड्स। तो इन्हीं को ऑर्गन्स बोला गया है एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। अब इन ग्लैंड को हमें सेपरेटली देखना है कि हर एक ग्लैंड का काम क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है और उसका फंक्शन क्या है। तो एक जो मेन फंक्शन है वो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, इक्विलिब्रियम करता है, हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। सेकेंड हमने ग्लैंड देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन बताएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? It makes hormones that control several other glands. Okay. जैसे हार्मोन जैसे ACTH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, मेलानिन, प्रोलैक्टिन, ऐसे हार्मोन्स। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या है, ये मास्टर ग्लैंड है, हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। तो ये क्या करेगा, बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट करेगा जो हमारे बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एकदम छोटा सा इतना होता है, हमारा पी मतलब मटर जो होता है उसके आकार का होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड।
अभी पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन बताया था हमने, लोकेशन कहाँ है, तो बिलो हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे मिडल में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब उसका हमने फंक्शन देखा था, तो फंक्शन क्या है, तो उसके दो लोब्स रहते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, मतलब जो सामने की ओर होता है, और एक पोस्टीरियर लोब। ऐसे दो ग्रुप में उसको डिवाइड किया है, दो उसके पार्ट्स हैं, दो लोब्स है। तो एंटीरियर लोब जो है वो 6 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करेगा, और जो पोस्टीरियर है वो 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है। अब एंटीरियर कौन सा करेगा, तो एक है ACTH। व्हाट इज ACTH, क्या बताया था मैंने ACTH? ACTH क्या करता है? ACTH is a adrenocorticotropins hormone. यस, करेक्ट, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन And हार्मोन। it हाँ बोलिए। controls the production of cortisol hormone. यस, तो ये काम कहाँ पे करेगा, ये स्टिमुलेट किसको करेगा, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, जो हमारे किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसको ये स्टिमुलेट करेगा। और मेन कब ये स्टिमुलेट करेगा, जब हमें कॉर्टिसोल का काम पड़ता है। अभी कॉर्टिसोल का हम लोग काम आगे देखेंगे, मैंने स्ट्रेस हार्मोन की टाइम उसको समझाया भी था, आगे और डीप में देखेंगे हम लोग। तो जब भी हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का काम पड़ेगा, तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ACTH नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है, और ये हार्मोन जाता है एड्रिनल ग्लैंड की तरफ और उसको स्टिमुलेट करता है, ताकि हमारा एड्रिनल ग्लैंड हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेट करे, ताकि आगे जो फंक्शंस है उसके वो रेगुलेट कर सके, ठीक है। फिर सेकेंड देखा था हमने GH, जिसे हम लोग HGH भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, जो हमारे कार्टिलेज, बोन्स, मसल्स, इनकी ग्रोथ को देखता है, उनको रेगुलेट करता है। फिर बाद में हमने देखा था इसमें प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मतलब जब बेबीज होती है, मतलब अभी कोई एक मदर है, लेडी है, अगर उसने कंसीव कर लिया है, तो वहाँ पे उनकी जो ब्रेस्ट है उसमें जो एल्वुली है, जो मिल्क का प्रोडक्शन करेंगी, उसको वो स्टिमुलेट करती है, ताकि अच्छी तरह से मिल्क का प्रोडक्शन हो, ठीक है। फिर बाद में जो पोस्टीरियर साइड है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ पे 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, पोस्टीरियर साइड में एंटी ड्यूरेटिक्स, दिखाया ना हमने ये, जिसको वैसोस्प्रिन भी बोलते हैं। मतलब एंटी ड्यूरेटिक्स क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में जो वाटर लेवल है, फ्लूइड लेवल है, उसको मेंटेन कर रहा है। फिर सेकंड देखा था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन देखा था ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। अगर डिलीवरी अगर हो रही है लेबर के टाइम, जो हमारे यूटरस का जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि डिलीवरी अच्छी तरह से हो, बेबी बाहर निकल सके, तो वहाँ पे ये वर्क करेगा हमारा ऑक्सीटोसिन। और दूसरा वर्क करेगा ब्रेस्ट में, जो लेडीज़ होती है डिलीवरी के बाद जो उन्हें फीडिंग करना होता है, तो हमारे ब्रेस्ट में, मतलब जो लेडीज़ है उनके ब्रेस्ट में मिल्क तैयार है, प्रोडक्शन हो चुका है, लेकिन उसको बाहर निकालना है, तो ये ऑक्सीटोसिन काम करेगा, ब्रेस्ट में जो टिश्यूज़ है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि उसमें जो ब्लड बन गया है, प्रोडक्ट है, वो निप्पल से बाहर निकले और हमारे जो चाइल्ड है, डॉटर है, उसको मिले, फीडिंग के लिए काम हो, ठीक है। तो इतना सब काम करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। न्यू टॉपिक डालिए, पीनल ग्लैंड, PINEAL, पीनियल ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन तक हमारा लिखना हुआ है ना, ऑक्सीटोसिन लिखकर हो गया हमारा हाँ यहाँ लिखा तक। हुआ है, ऑक्सीटोसिन, हाँ ठीक है, ऑक्सीटोसिन IDH लिखाया गया है। ठीक है। तो अभी न्यू टॉपिक इसी को डालिए फिर, पीनियल ग्लैंड। उसमें लिखिए, द पीनियल ग्लैंड वॉज कॉमनली कॉल्ड एज,
pineal gland is commonly called as third eye. Third eye. Next point. The name comes from the pineal glands primary function of letting in letting in light light letting in light and darkness. Just as our two eyes do. Just as our two eyes do. Next point. This gland is the melatonin. This gland is the melatonin. Melatonin से spelling MELATONIN. Melatonin. Secreting neuroendocrine gland. न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड. अब यहाँ पे ग्लैंड भी बोल सकते हैं और ऑर्गन भी बोल सकते हैं दोनों को. ठीक है, दोनों भी कह सकते हैं इसे. containing light sensitive photoreceptor cells. Photoreceptor की स्पेलिंग PHOTORECEPTOR. Photoreceptor. Light sensitive photoreceptor cells that control the circadian rhythm. Circadian का स्पेलिंग? Yes, sir. सर्कैडियम का स्पेलिंग है CIRCADIAN. सर्कैडियन. अच्छा, सर्कैडियन मतलब क्या है बताइए. लास्ट में बताया था मैंने. व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी. It is the balance. यस, बराबर. इससे हम लोग सर्कैडियन रिदम भी बोल सकते हैं, सर्कैडियन साइकिल भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं हमारे बॉडी का. ठीक है, तो ये क्लॉक की तरह काम करता है.
मतलब टाइम से हमारे बॉडी को एक सिग्नल्स पहुंचाता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, अब पीनल ग्लैंड क्या बताया गया है, तो पीनल ग्लैंड को हमारे बॉडी का जो एरिया है फोरहेड के बीच में, तो वहाँ उसकी जो लाइन में एकदम मिड में ब्रेन है, तो वहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, इसीलिए कई बार इसको थर्ड आई भी बोला गया है, तीसरी आँख भी बोला गया है हमारे पीनियल ग्लैंड को। क्यों? क्योंकि इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर मतलब क्या है कि जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, मतलब लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसकी लाइट के ऊपर ही वो काम करते हैं। डार्कनेस है तो वैसे काम करेंगे, लाइट अगर है तो वैसे काम करेंगे, मतलब डिपेंडिंग ऑन लाइट वैसे वो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, इसलिए इसको लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर कहते हैं। जैसे हमारी आँख होती है, हमारी आँख काम करती है ना अंधेरे के हिसाब से, लाइट के हिसाब से। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम लोग रात में अगर लाइट में बैठे हैं, ठीक है, हमारे रूम में अच्छा ब्राइट लाइट है, अच्छा सा, हम लोग अंधेरे में मतलब रात के टाइम बैठे हैं, हमें सब चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन अचानक अगर लाइट चले गया, पावर सप्लाई अगर कट हो गया, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर बाद में धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, हर चीज़ क्लियर नहीं दिखेंगी, लेकिन थोड़ा हल्का सा दिखने लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी आईज दोनों इसमें काम कर रही है, डार्क में भी काम कर रही है और ब्राइट लाइट में भी काम कर रही है। ठीक है, उसी तरह हमारा पीनियल ग्लैंड है, मतलब ये हमारे बॉडी को सिग्नल्स पहुंचाता है डिपेंडिंग ऑन लाइट। जैसे कि अगर रात अगर हो गई है तो सिग्नल्स पहुंचाएगा जो मेलाटोनिन है, उसी हिसाब से फिर वो हमारे बॉडी में स्लीप को रेगुलेट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। अगर लाइट हो गया है, दिन अगर निकल गया है, तो हमारे बॉडी को अवेक रखेंगे, अलर्ट रखेंगे। तो ये कौन काम करेगा? ये सब फोटो रिसेप्टर जो सेल्स है वो काम करेंगे, जो हमारे पीनियल ग्लैंड में है, इसलिए इसको कहा गया है थर्ड आई। ठीक है, अब देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लोकेशन। इसका मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है पिक्चर? हेलो हेलो, दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए पहले हमने यहाँ पे देखा था ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, उसके ऊपर थैलेमस होता है, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, मार्क किया है। फिर हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी जो मार्क किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में कि यहाँ पे दो लोब है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको जो बताया मैंने, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यहाँ पे आपको दो लोब दिख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। फिर बाद में इधर होता है पीनियल ग्लैंड, यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें लिखिए, अभी लोकेशन में लिखिए, इट इज लोकेटेड, लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड उसमें लिखना है, इट इज लोकेटेड deep in the middle of your brain, deep in the middle of your brain, and sits, sits, sits in a groove, in a groove, 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 just above the thalamus, just above the thalamus। ठीक है, तो ये हमारे पूरा जो ब्रेन है उसके मिडल में है, डीपली है, एकदम बीचों बीच है। और हमारा जो थैलेमस होता है, थैलेमस जो एक पार्ट है, उसके ऊपर ये रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उसके हल्का सा यहाँ पे ऊपर रहेगा, थैलेमस के ऊपर। ये इसका लोकेशन है।
नेक्स्ट लिखिए इसमें फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका। फंक्शन में लिखना है द मेन फंक्शन ऑफ द pineal gland the main function of the pineal gland is to receive information to produce and secrete the hormone melatonin. The hormone melatonin. Next point, this gland manage your sleep cycle. This gland manage your sleep cycle by releasing melatonin. By releasing melatonin, which causes you to feel sleep. Which causes you to feel sleep. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये लाइट पे डिपेंड रहेगा। मतलब अगर ज़्यादा डार्कनेस है तो उसको डिटेक्ट करेगा, या फिर अगर लाइट है, ब्राइट लाइट है, तो उसको डिटेक्ट करेगा और वैसी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में भेजेगा ताकि हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रेशन हो। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई बार कि जिन्हें सुबह उठने की आदत होती है जल्दी से, तो सुबह जैसे 4-5 जैसे दिन निकलने लगता है तो ऑटोमेटिकली हमारी नींद खुल जाती है। या फिर अगर आपने सुना होगा बहुत बार कि कई लोग कहते हैं कि हमें दिन में नींद नहीं आती, अगर 5 के बाद 6 के बाद हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो मेलाटोनिन वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, एक्टिव है। अगर इनका सिक्रेशन अगर कम रहता है तो आप लोग अलर्ट रहेंगे। ठीक है, और जैसे डार्कनेस बढ़ता है, जैसे शाम होने लगती है तो आपको नींद आती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहा है और सिक्रेशन हो रहा है मेलाटोनिन का, और जितना मेलाटोनिन आपकी बॉडी में सिक्रेट होगा उतनी आपको नींद आएगी। ये हमारी जो स्लीप है उसको स्टिमुलेट करती है, उसको रेगुलेट करती है हमारी मेलाटोनिन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक पिनियल ग्लैंड? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आया ना? ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट डालिए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड, ये हम लोग कॉमनली सुनते हैं थायराइड, क्योंकि बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है। कैसे पहचानते हैं पेशेंट को कि ये पेशेंट हाइपरथायराइड का है या हाइपोथायराइड का है? कैसे पहचानेंगे? हेलो, जो हाइपोथायराइड ग्लैंड जो है वो लोग मोटे हो जाते हैं। यस,
हाइपो हाइपर हाइपर हाइपर, हाँ। हाइपर और हाइपो, जो हाइपर वाले होते हैं वो मोटे होते हैं शायद, और हाइपो जो होंगे वो बहुत पतले दुबले पतले हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हाइपो वाला उल्टा है। हाँ, हाइपो वाले अच्छा मोटे हो अच्छा, जाएंगे, हाइपर वाला पतले हो जाएंगे। ओके ओके। ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म से होता है। मतलब ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जो अगर हमारा हाइपर थायराइडिज्म मतलब थायराइड की मात्रा बढ़ रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? कन्वर्शन ऑफ कैलोरीज इनटू एनर्जी। जो फूड खा रहे हैं उसका कन्वर्शन हो रहा है एनर्जी में, उसी को कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, चाहे आप चाहे इसे हिंदी में कहते हैं। तो जितना आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ते जाएगा, आप ये भी सुना होगा आपने कि इनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, इनका मेटाबॉलिज्म रेट लो है। तो अगर मेटाबॉलिज्म रेट अगर हाई होता है तो बहुत जल्दी से कन्वर्शन होगा हमारे कैलोरीज का, बहुत ज़्यादा उसका कंजम्पशन होगा। ठीक है, इसीलिए वो लोग पतले रहते हैं, उनकी वो एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और हर इसमें एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन उनका जो हेल्थ है वो लीन रहते हैं, वो पतले रहते हैं। तो उस पर से समझ जाएंगे हम लोग कि ये इनको क्या है, हाइपरथायराइडिज्म है। और हाइपो हाइपो मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, एनर्जी का जो कन्वर्शन है वो कम हो गया है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। इसलिए जो हाइपो है वो मोटे होते हैं और मोटे लोग सुस्त हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग लेज़ी बोल सकते हैं, लेजीनेस आता है। जो मोटे होते हैं, ओबेस लोग रहते हैं, तो उन्हें जल्दी थकान आती है, कोई भी काम करने में जल्दी थकान आती है, जल्दी उन्हें सुस्ती आती है, मतलब डिजीनेस हो सकता है, उन्हें लेजीनेस आ सकता है कोई भी काम करने के बाद। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बॉडी में एनर्जी कम है। एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म लो है। ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से। ओके, तो अब इसमें लिखना है आपको थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू टॉपिक डालिए, थायराइड ग्लैंड, और उसमें लिखना है योर थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप, योर थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप gland in the front of your neck, in the front of your neck. Next point, thyroid uses iodine, thyroid uses iodine from food, from food to make two thyroid hormones, to make two thyroid hormones. Next point, thyroid gland secretes three main hormones. Thyroid gland secretes three main hormones. Two are thyroid hormone, two are thyroid hormone, which are T3 and T4.
T3 एंड T4, उसका फुल फॉर्म लिखना है T3 का। हाँ लिखाइए जी, दीजिए, बताइए। हाँ, तो T3 मतलब कौन सा हार्मोन है? ये है ट्राई आयोडो थायरोनाइन। स्पेलिंग लिख लीजिए इसका, TRI, ट्राई आयोडो, IODO, थायरो, ये एक ही स्पेलिंग है पूरा, थायरो, THYRO, थायरो, 9, NINE, ट्राई आयोडो थायरो 9। ये एक हार्मोन होता है जिसका नाम है T3, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं T3, ठीक है। और एक होता है T4, उसका भी लिख लीजिए नाम, वो है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, THYROXINE, थायरोक्सिन। ठीक है, ये 2 थर्ड हार्मोन्स हो गए। और फिर थर्ड हार्मोन रहेगा जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, जिसका स्पेलिंग है CALCITONIN, कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो देखिए हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या बताया गया है, वो बटरफ्लाई शेप का होता है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा थोड़ी देर से अभी। जैसे बटरफ्लाई होती, तितली होती है, वैसे आकार का हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। अब ये क्या कर रहा है, तो ये 3 मेन प्रकार के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये मेन 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसमें से 2 का नाम है T3 और T4। T3 मतलब क्या है, ट्राई आयोडो थायरोनाइन, और T4 मतलब क्या है, थायरोक्सिन। ये 2 हार्मोन हो गए। और तीसरा हार्मोन होता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। तो ये जो तीनों हार्मोन है क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिर बाद में उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी का, और जो कैल्शियम है, इन सभी लेवल्स को ये रेगुलेट करते हैं। इसमें जो थायरो आयोडो सॉरी आयोडो ट्राई आयोडो थायरोनाइन है, और थायरोक्सिन है, मतलब T3 और T4, ये क्या करेंगे, ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म की तरफ ध्यान देंगे। और जो कैल्सीटोनिन है वो कैल्शियम की तरफ ध्यान देगा, जो हमारे बोन्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की अगर मात्रा इम्बैलेंस हो जाती है तो यहाँ पे कैल्सीटोनिन काम करेगा, मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड काम करेगा। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो अगर आपको थायराइड चेक कराना है तो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं T3 T4 चेक करिए, T3 T4 चेक करिए। मतलब क्या है, उसका लेवल चेक करना है कि हमारे ब्लड में T3 और T4 का मात्रा कम हुआ है क्या, कम हुआ है या फिर बढ़ गया। उस पर से ठहराया जाएगा कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। या फिर अगर आपको कैल्शियम की भी अगर तकलीफ है, बोन्स की तकलीफ है, उस टाइम भी थायराइड हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैल्सीटोनिन को चेक करना है, जो स्टिमुलेट करता है, सिक्रेशन करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब अगर हो गया है, तो इन सारी चीज़ों पे अफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ थायराइड ग्लैंड का। दिखाई दिया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे पूरा चेन दिया है, ये हमारा ब्रेन है पूरा। इसमें से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको यहाँ पे बड़े इसमें दिखाया गया है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, TSH हार्मोन को सिक्रेट किया। अब ये TSH क्या है, तो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब भी हमारे पिट्यूटरी को ऐसा लगेगा, उसको सिग्नल मिलेगा कि हमारे बॉडी में T3 और T4 का
लेवल कम हो गया है तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगी, TSH नाम का जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करेंगी, और ये कहा जाएगा, ये जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड में। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बटरफ्लाई शेप का आपको दिख रहा है, और ये TSH स्टिमुलेट करेगा हमारे थायराइड ग्लैंड को, और तब हमारा थायराइड ग्लैंड T3 T4 कैल्सिटोनिन ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। ऐसा यहाँ पे चेन है पूरा। क्लियर हुआ यहाँ तक इसका? ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा सिस्टम, यहाँ पे पूरा ऐसे चेन बनेगा। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड फिर स्टिमुलेट करेगा ये हार्मोन्स को, ताकि जो लेवल है वो वहाँ पे मेंटेन हो जाए, रेगुलेट हो जाए। ठीक है, अब इसका लिखिए लोकेशन, नेक्स्ट पॉइंट डालिए थायराइड ग्लैंड का कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। इट लाइज पोस्टीरियर टू दी, it lies posterior to the sternothyroid and sternoid muscles wrapping around the cricoid cartilage स्पेलिंग क्रिकॉइड का स्पेलिंग है CRICOID, क्रिकॉइड, CRICOID, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड ट्रेचियल रिंग, TRACHEAL, ट्रेचियल रिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लोकेटेड inferior to the laryngeal thyroid, laryngeal spelling LARYNGEAL, laryngeal thyroid cartilage। laryngeal thyroid cartilage typically corresponding to the vertebral level C5 to T1, C5 to T1। ठीक है, इसका लोकेशन क्या बताया अभी यहाँ पे, स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें नेक एरिया में है, लेकिन उसका जो एनाटॉमी के लिए अगर देखते हैं हम लोग तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो इसमें बताया कि पोस्टीरियर टू दी स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहॉइड मसल। अब स्टर्नोहॉइड मतलब क्या है,
ये हमने मसल के टाइम पढ़ा था। व्हाट इज स्टर्नोहॉइड मसल, कहाँ पे होती है ये? हेड बोन के पास। यस, जो हमारे नेक एरिया में जो एक बोन होता है जिसे हम लोग हॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो एक बोन रहेगा बीचों बीच, तो इसे बोलते हैं हॉइड बोन, और यहाँ पे होता है स्टर्नम, ठीक है। तो ये जो दोनों को जो कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं स्टर्नोहॉइड मसल। और एक होती है स्टर्नोथायराइड मसल, जो हमारे स्टर्नम को और थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट कर रही है। तो ये दोनों मसल की पोस्टीरियर पे, मतलब उसके पीछे ये मसल रहती है, रैपिंग अराउंड दी क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड ट्रेचियल रिंग। मतलब यहाँ पे कार्टिलेज होता है जिसका नाम है क्रिकॉइड, और ट्रेचियल, ट्रेचियल मतलब क्या, जो ट्रेचिया है उसकी जो रिंग है उसके ऊपर इसका लोकेशन बताया गया है, ठीक है। फिर ये हुआ अभी पोस्टीरियर साइड से। अब पीछे से कैसा है, तो इट इज लोकेटेड इंफीरियर टू दी लैरेंजियल थायराइड कार्टिलेज। अब यहाँ पे लैरिंक्स भी होता है, नेक एरिया में लैरिंक्स भी होता है। तो लैरिंक्स थायराइड जो कार्टिलेज है उसके इंफीरियर मतलब उसके सामने रहेगा। और अगर हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्पाइन, तो स्पाइन में जो हमारा C5 से T1 है उस लेवल में हमारा ये थायराइड ग्लैंड का लोकेशन रहेगा। समझ में आया लोकेशन? यस सर। देखिए, अगर आप लोग पेपर में अगर लिखते हैं कि इसका अगर आपको लोकेशन पूछा गया है, अगर आप थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर लिख रहे हैं, तो अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया कि लोकेशन लोकेटेड इन दी नेक एरिया, तो नेक एरिया में कहाँ पे, तो अगर इसको आप एनाटॉमिकली देखते हैं तो पूरा आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे ये हमारा हॉइड बोन है, यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में देखिए, और यहाँ पे हमारा स्टर्नम होता है। तो जो स्टर्नम को हमारे हॉइड से जॉइन कर रहा है वो एक मसल होती है जिसे हम बोलते हैं स्टर्नोहॉइड मसल। फिर एक मसल है जो हमारे यहाँ पे होती है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को और स्टर्नम को जॉइन करती है, उसे कहते हैं हम लोग स्टर्नोथायराइड मसल। तो इनके पीछे रहेगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स में मसल है, तो लैरिंक्स जो मसल रहेंगी उसके इंफीरियर साइड मतलब सामने की तरफ। और जो हमारा स्पाइन है, स्पाइन जैसे स्टार्ट हुआ ऊपर से C1 C2 C3, तो जो C5 और T1 इसका जो लोकेशन है उसकी लेवल में ये रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन, उसमें लिखना है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेटाबॉलिज्म, growth and development of the body। ठीक है, तो इसका फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का, तो ये हमारे ग्रोथ को, बॉडी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, डेवलपमेंट को, और हमारे बॉडी के कैल्शियम को भी ये रेगुलेट करता है। कौन? ये हमारा थायराइड ग्लैंड। मेटाबॉलिज्म भी आपको बता दिया, उसका आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख लीजिए डेफिनेशन। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, तो मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच your body converts what you eat and drink into energy, ठीक है। तो जो भी आप खाना खा रहे हो या फिर कुछ आप ड्रिंक ले रहे हो, उसमें जो भी कैलोरीज मिलेगा, जो भी सब्सटेंस मिलेगा, उसको बॉडी क्या करती है, कन्वर्ट करती है एनर्जी में, और उसी को कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलेगा, ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज एंड अंजनी गांव सूरी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।